प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आपकी गेहूं की फसल कम से कम महीने भर की हो गई होगी। उसमें खरपतवार निकल रहे होंगे, तो आप सावधान हो जाइए और अपने फसल में खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव करें और अच्छा उपज पाएं। यदि गेहूं की बुआई किए हुए 30-35 दिन हो गया हो तो दवा डालने का समय हो गया है। यदि खरपतवार में 2-3 पत्ती आ गई हो तो आप रसायनों का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो उसमें कम मात्रा में 20% कम मात्रा में खरपतवारनाशी का प्रयोग करें तो भी काम चल जाएगा। यदि आपके खेत में जंगली जई की समस्या हो तो 20 दिन बाद ही रसायनों का प्रयोग करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए क्लोडिनाफाप 60 ग्राम और मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम को 30 से 35 दिन बाद खेत में छिड़काव करें। गेहूं की बुआई में भी विशेष ध्यान रखें। लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर या 18 से 22 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो अच्छा होता है। खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से पहले पास के ब्लॉक के या जो भी किसी विशेषज्ञ आपके नजदीक हो उससे सलाह ले लें। खरपतवारनाशी सरकारी गोदाम या पंजीकृत लाइसेंसधारी दुकान से ही खरीदें, जिससे कि आपको अच्छी दवा मिल जाएगी। और यदि दवा ठीक नहीं है तो आप उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। कोई भी सामान खरीदते समय, शाकनाशी खरीदते समय, कवकनाशी खरीदते समय, जो भी आप रसायन पौध सुरक्षा के लिए खरीदें, उसकी रसीद उस दुकान से जरूर लें। किसान भाइयों, जब भी आप कोई भी रसायन खरीदें तो पैकेट पर वो किस तिथि में बनी है, उत्पादन उसका कब हुआ है और वो कब एक्सपायर कर जाएगी, कब उसका अवसान हो जाएगा, इस तिथि को जरूर देखें और तभी लें। यदि एक्सपायरी के बाद की दवा आप लेते हैं, कोई दुकानदार आपको सस्ता भी दे तो उस दवा को न खरीदें, क्योंकि वह दवा कारगर नहीं होगी। किसान भाइयों, रसायन को सही मात्रा में बनाने के लिए हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग करें। आजकल गेहूं में फैलरिस माइनर की बड़ी चर्चा होती है, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। वो काफी समस्या होता है। उसके नियंत्रण के लिए 1250 ग्राम आइसोप्रोट्यूरॉन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। 1000 लीटर पानी में यदि आप इसे घोलते हैं तो आप सामान्य स्प्रेयर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दवा कई नामों से बाजार में उपलब्ध है, जैसे एरेलॉन, मास्लॉन, हिमेग्रिलॉन इत्यादि। इनका 1700 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लाएं। क्लोडिनाफास प्रोपार्जिल 15 WP 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं के खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, सबसे जो
ज़रूरी बात है, आपको ये बताना चाहता हूँ कि छिड़काव करते समय चौड़े फव्वारे वाली नोजल का प्रयोग करें, जिसे अंग्रेजी में फ्लैट फैन नोजल कहते हैं। तो इससे आपका छिड़काव अच्छा होगा, बीच में गैप नहीं होगा, और यदि आप ध्यान देंगे तो फिर दोबारा भी किसी पौधे पर दवा नहीं पड़ेगी। इसलिए खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय फ्लैट फैन नोजल का जरूर इस्तेमाल करें। ऐसा ही स्प्रेयर में आपके नोजल होना चाहिए। यदि आप गेहूं की जल्दी पकने वाली जातियां बोएंगे, गेहूं की बढ़वार जब तेज हो जाएगी तो खरपतवार की बढ़वार कम होगी, तो जल्दी बढ़ने वाली जातियों को उगाएं। इसमें दो एक जातियों को मैं बता दे रहा हूँ, DBW 371, DBW 372 और भी कुछ जातियां हैं जो जल्दी बढ़ती है। तो ऐसे जातियों को उगाएं तो अच्छा होगा। किसान भाइयों, अपने छिड़काव करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, छिड़काव करते समय शरीर का कोई भी अंग खरपतवारनाशकों के संपर्क में न आए या कम से कम आए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। खरपतवारनाशकों का प्रयोग अदल बदल के करना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि यदि एक ही खरपतवारनाशी हर बार यदि आप डालेंगे तो खरपतवार में रोधिता आ जाती है, फिर उस पर वो दवा काम नहीं करती है। इसलिए जब भी दवा का छिड़काव करें, अदल बदल के ही करें। किसान भाइयों, प्रत्येक बार घोल बनाते समय घोल को तैयार करते समय ठीक से मिला लेना चाहिए। मिलाने के लिए लकड़ी की सहायता से आप घोल को मिला सकते हैं, और घोल का ठीक से मिल जाना बहुत आवश्यक होता है। छिड़काव के बाद बचे हुए घोल को उसी खेत में नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा भूल करेंगे तो जहां भी वो पड़ेगा रसायन की मात्रा अधिक हो जाएगी और उतने दूर की फसल आपकी खराब हो सकती है। अतः बचे हुए घोल को खाली खेत में ही फेंकें तो अच्छा होगा। जिस पंप से आप छिड़काव कर रहे हो, उस पंप का छिड़काव आखिर में उसे डिटर्जेंट से ठीक से धो लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत समय से मैं आपके पास प्रेषित कर रहा हूं। आप इसे देखें, दूसरों को भी बताएं, और यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किए हो, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें, जैसे कि मैं अगले वीडियो में आपको उसका समाधान बता सकूं। आपने मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।